नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे ये क्वेरीज आ रहे थे कि जो ये थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड एप्स हैं, जैसे कि ग्रो ऐप हो गया, कुवेरा हो गया, कॉइन हो गया, तो क्या इसके थ्रू अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या ये सेफ है कि नहीं। और ये सवाल इसलिए उठ के आ रहा था क्या कि दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये था कि अगर कल को ये एप्स बंद हो जाए या इनके साथ में कोई इश्यूज हो जाए तो हम अपना यूनिट्स कहां से रिडीम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने इनके कंपनी वालों से भी बात की, तो उनका सिंपल सा ये जवाब था कि सर हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को होल्ड नहीं करते हैं। तो मेरा सबसे पहला डाउट ये है कि जब ये म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को होल्ड नहीं करते हैं तो कौन सी अथॉरिटी है या ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड कहां किए जाते हैं। तो इसको लेकर के मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में मैं आपसे आज डिटेल शेयर करूंगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने दोस्तों ग्रो ऐप, जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, इसको सेलेक्ट किया। और मैंने इसे इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों मैंने जब ग्रो ऐप पे रजिस्ट्रेशन की, इंस्टॉलेशन किया इसके ऐप का, तो इसके लिए ऊपर में मैं आपको एक क्लियर कट सजेशन जरूर दूंगा कि आप जब भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्स यूज कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को खरीदने के लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो प्लीज इन एप्स के सजेशंस पे मत जाएं। इनके फर्स्ट पेज में जो भी सजेशंस आते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, 500 रुपए के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, प्लीज इनके सजेशंस पे ब्लाइंडली मत जाएं। आप अपना R&D खुद से करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं इनके फ्रंट पेज पे जो भी ये सजेशंस देते हैं ये थोड़े से बायस्ड होते हैं। और बढ़ते हैं अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर में, तो मैंने ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर ली, और उसके बाद में मैंने एक्सिस शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और मैंने एक्सिस शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसका एग्जिट लोड 0 है। और जैसे ही मेरा ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा मैं इस पर्टिकुलर फंड से अपना पैसा निकाल लूंगा। और एक्सिस म्यूचुअल फंड ही मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि पहले से ही मेरा एक्सिस के कुछ म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं और इनके वेबसाइट पे ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन करके अपना लॉगिन पासवर्ड बना के रखा है, इसलिए ये मुझे कन्वीनियंट लगा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं, मैंने ग्रो ऐप से कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद फिर से हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये जो भी मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया एक्सिस शॉर्ट टर्म डेट फंड में, इसके कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं आपको पहले ही दे दूं। ये इन्वेस्टमेंट मैंने 27 जुलाई को की थी, यानी कि सैटरडे को की थी। इसलिए जो यूनिट्स अलॉट हुए एज पर सेबी गाइडलाइंस वो मुझे मंडे मार्केट बंद होने के बाद में जो NAV ओपन हुई है उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स अलॉट किए गए हैं। और जो भी मेरा कंफर्मेशन ईमेल आया वो मुझे ट्यूसडे मॉर्निंग में आ गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की कि आपका जो NAV अलॉटमेंट है और प्रोसेसिंग है ये दोनों अलग अलग बात है। मेरी NAV अलॉट हुई थी मंडे को, लेकिन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, यूनिट्स रिफ्लेक्ट होने में, मेरे डैशबोर्ड में आने में मुझे 2 से 3 दिन का समय लग गया। इसलिए यूनिट अलॉटमेंट और उसका प्रोसेसिंग एक अलग चीज है। अगर आप सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपकी यूनिट्स अलॉट होंगे। लेकिन हर ऐप और हर AMC अपना अपना समय लेता है उस पर्टिकुलर अलॉटमेंट को प्रोसेस करने के लिए। इसलिए किसी में ये 2 दिन लग सकता है, किसी में 3 दिन लग सकता है। ये वापस से मुद्दे पे आते हैं कि मैंने सैटरडे को इन्वेस्टमेंट किया था, मंडे की NAV मुझे अलॉट की गई थी और ट्यूसडे को मुझे कुछ ईमेल्स आए थे और वो ईमेल्स देखने लायक है। और उसके बाद में मैंने क्या किया, ये भी बहुत ही यूनिक चीज है जो कि मैं आपके साथ में आगे शेयर करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे दोनों साइड से ईमेल आ चुका है, ग्रो ऐप से भी ईमेल आ चुका है और एक्सिस म्यूचुअल फंड से भी ईमेल आ चुका है। और ये ईमेल 20 जुलाई को आया है अर्ली मॉर्निंग। तो पहले ग्रो ऐप के ईमेल को हम लोग चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि मेरा यूनिट और अमाउंट सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा NAV है जिसपे मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये फोलियो नंबर, दोस्तों यही फोलियो नंबर है जो कि हमें आगे भी ट्रैक करना है। तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे ग्रो ऐप से आ चुका था। अब चलिए देखते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड से मुझे क्या ईमेल आई है। तो ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का ईमेल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या कि सेम फोलियो नंबर है मेंशन्ड है जो कि ग्रो ऐप में था। तो ग्रो ऐप में 7592 था लास्ट के 4 डिजिट और यहाँ पर भी 7592 है लास्ट के 4 डिजिट। और ये सारा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मुझे एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भेजा है।
ईमेल आने के बाद दोस्तों एटलीस्ट आपको 24 आवर्स का वेट करना चाहिए ताकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है वो कैप्चर हो सके। तो यहाँ पे जब मैं ग्रो ऐप में यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि मेरा सारा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सिस शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स फिल होने में एटलीस्ट 24 आवर्स का आपको समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रो ऐप के डैशबोर्ड में तो मुझे ये दिखा रहा है। अब चलिए देखता हूँ मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऐप में मुझे ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा करंट पोर्टफोलियो है और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट डेप्ट वैल्यू में यहाँ पे एक्सिस शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड का भी यहाँ पे सारा डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि मुझे ग्रो ऐप में भी ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऐप में भी ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे शो हो रहा है और मैं यहाँ से चाहूँ तो इसे रिडीम भी कर सकता हूँ। मुझे वापस से कोई ग्रो ऐप की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ग्रो ऐप से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है तो मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऐप से इसे डायरेक्ट यहाँ से रिडीम भी कर सकता हूँ या जो भी एक्शन लेना है मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऐप से डायरेक्टली यहाँ पे एक्शन ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे आप माई पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं क्या कि अभिषेक फोलियो 3 यहाँ पे दे करके एक सेगमेंट आ रहा है और इस सेगमेंट में सेम फोलियो नंबर है जो कि हमारे ग्रो ऐप में आ रहा था। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट यहाँ से आप मैच कर सकते हैं क्या कि दोनों का फोलियो नंबर सेम है कि नहीं। और जैसा मैंने बताया कि आप सारे के सारे एक्शंस एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऐप से या जो भी म्यूचुअल फंड का ऐप आप डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन रजिस्टर करके लॉगिन करते हैं तो उन सारे एक्शंस को आप ग्रो ऐप से भी ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का अगर ऐप है नहीं तो फिर वेबसाइट से भी आप सारे एक्शंस ले सकते हैं। तो आज के एक्सपेरिमेंट से आखिर हमें क्या पता चला? आज के एक्सपेरिमेंट से हमें 2-3 बातें पता चली हैं और उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए आपको 2-3 सजेशन भी दूंगा। आप जब भी किसी थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड ऐप से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो भी यूनिट्स अलॉट होते हैं वो आपके कंपनी के खाते में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे एक डायरेक्ट सजेशन ये निकल के आता है कि आप जब भी कोई थर्ड पार्टी ऐप से अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जब भी समय मिले आप बैक एंड में जाकर के अपने पेरेंट एएमसी में रजिस्ट्रेशन भी कर लें और फिर वेट करें 2-3 दिन का कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है थर्ड पार्टी ऐप से वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपना कस्टमर केयर में एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की 2-3 बात है। पहली बात ये है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं अपने ऐप रजिस्ट्रेशन में वही डिटेल्स आपको फिल करने होंगे जब आप अपने पेरेंट एएमसी के ऐप पे या वेबसाइट पे जब भी लॉगिन रजिस्टर करते हैं। दूसरी बात ये कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स, ईमेल आईडी दोनों मैच होनी चाहिए थर्ड पार्टी ऐप में और आपके अपने पेरेंट एएमसी के वेबसाइट या एप्स पे। तभी जाकर के ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है चाहे आप ग्रो ऐप से करें, कुबेरा से करें, कॉइन से करें, तब जाकर के आपका ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपके एएमसी के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा या उनके एप्स में रिफ्लेक्ट होगा। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है कि दोस्तों हम जो भी थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए वो थर्ड पार्टी ऐप हमारे यूनिट्स को होल्ड नहीं करते हैं, ना ही वो एप्स ऑथराइज्ड हैं कोई भी एक्शंस लेने के लिए और आपके जो भी यूनिट्स होते हैं वो आपके पेरेंट एएमसी के पास में होल्ड होते हैं। इसलिए मुझे थर्ड पार्टी ऐप से अब इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी डर नहीं लगता है। लेकिन मैं बार बार आपको एक ही बात याद करूंगा, इन्वेस्टमेंट करना और उनके ऐप से सजेशन लेना दोनों अलग बात है। इसलिए जब भी आप उनके ऐप्स के पेज पे जाएं तो उनके सजेशंस पे अपना R&D जरूर करें। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।